महाराष्ट्र विधानसभा के बीते 5 साल काफी नाटकीय रहे। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कई तरह के राजनीतिक प्रयोग किए गए। पिछले 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बने। इस बार भी मुख्यमंत्री का चेहरा बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है, क्योंकि चेहरे के सवाल पर महायुति और महाविकास आघाड़ी आमने सामने है। एक तरफ महायुति है और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी। चेहरे के सवाल पर दोनों की तरफ से दावा है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लिया जाएगा। हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला। दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलं आहे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। लेकिन क्या वाकई महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच चेहरे का सवाल इतनी आसानी से सुलझ चुका है? क्या वाकई चेहरे को लेकर दोनों गठबंधनों में कोई विवाद नहीं है? पहले आपको बताते हैं कि महायुति में क्या चल रहा है। सत्ता पक्षाला चिंता नाही, मुख्यमंत्री स्वतःच बसलेले आहेत। त्यांना विचारा, तुमचा चेहरा तर सांगा, एकदा चेहरा सांगा तुमचा। मी पवार साहेबांना आव्हान करतो, पवार साहेब तुमचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण, एवढं सांगा। महायुति के चेहरे के सवाल पर गठबंधन ने बड़ी चतुराई से महाविकास आघाड़ी के सामने चुनौती रख दी है। ये दिखाने की कोशिश है कि महायुति में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई बड़ा सवाल है ही नहीं, जबकि सच्चाई ये है कि समय समय पर महायुति के तीनों दल की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश की जा चुकी है। ये भावना कार्यकर्ता की तो है कि सबसे बड़ी पार्टी 113 विधायकों की पार्टी, उस पार्टी का डिप्टी सीएम है और डिप्टी सीएम देवेंद्र जी उसमें है, तो सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल 113 विधायक की पार्टी पर देना चाहिए। पिछले बार हम 160 के ऊपर सीट लड़े थे, तो भावना कार्यकर्ता की कम से कम ऐसी सीटें हम लड़े। इन तीनों पक्षों में मैं कार्यकर्ता होने के नाते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका बता रहा हूं कि मुझे लगता है मेरे पार्टी का नेता महाराष्ट्र का नेतृत्व करे। वो शिंदे सेना को लगता है एकनाथ जी फिर से करे, बीजेपी को लगता है देवेंद्र जी फिर से करे, उस तरीके से मुझे लगता है। तो इसलिए मैंने एक्स पोस्ट डाली अजीत पर्व, और मुझे विश्वास है कि हम वो जो मेरा ख्वाब है, जो मैंने ख्वाब बुना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। फिलहाल महायुति में व्यक्तिगत दावेदारियां नहीं है और चेहरे का सवाल चुनाव के बाद नतीजों पर छोड़ दिया गया है। आणि आमच्याकडे कोणाला डोळे लागलेले नाही। आमचं 2.25 वर्षाचं काम हाच आमचा चेहरा है। उनका चेहरा दिखा है। अब वो लाडली बहना के एडवर्टाइज में शिंदे का फोटो ही गायब किया था, तो चेहरा किसका है पहले वो अपनी बात करे, क्योंकि सब चेहरे डैमेज है, इसीलिए वो चेहरा नहीं बताना चाहते। और हमें चेहरा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्ता में जो सीएम पद पर है वो उनका कैंडिडेट है क्या, ये पहले जांच करें। महाविकास आघाड़ी में चेहरे के सवाल पर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार खुलकर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पर चर्चा करने की वकालत कर रहे हैं। काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही, ही चूक आहे आमची। आमच्यामध्ये धमक किंवा ताकद नाही का सरकार चालवायची आहे। आता नवीन पिढी पुढे येते, तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, परंतु मित्रांनो काळ आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? उन्हें बताना चाहिए ना तुम्हारा कौन सीएम है, पहले अपनी कहानी बताना चाहिए। फडणवीस एक झूठ बोलने वाला आदमी है, इसलिए फडणवीस की बातों में मां जाए। लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे थोड़ी असहज नजर आ रही है। शिवसेना का जोर है कि मुख्यमंत्री पद के लिए नाम आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा। कसं वाटतं युती झाली? मुखपत्र सामना में भी उद्धव ठाकरे की दावेदारी को लेकर महाविकास आघाड़ी पर दबाव बनाने की कोशिश चल रही है। पश्चाताप होत नाहीये। युती झाल्यानंतर मग पुढचा विचार थोडंसं एक आमच्यात
दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे को शरद पवार और कांग्रेस से उम्मीद थी कि उनकी तरफ से उन्हें ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, लेकिन पहले शरद पवार ने इससे इनकार कर दिया। नाही शकता नव्हते आणि म्हणून वाचकी फिरवायची वेळ आता आलेली आहे। आता नक्की वेळ ही आलेली आहे की विलंब करून चालणार नाही। शरद पवार के इनकार के बाद कांग्रेस को भी ये बहाना मिल गया कि वो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदार की बात आगे बढ़ा सके। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इस सिलसिले में दिल्ली आकर कांग्रेस से मुलाकात भी कर गए, लेकिन बात बनी नहीं। हरियाणा में कांग्रेस की हार और जम्मू कश्मीर में लचर प्रदर्शन के बाद शिवसेना को अपनी सहयोगी कांग्रेस को आईना दिखाने और गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत देने का एक मौका भी मिल गया। अब शरद पवार साहब सुप्रिया जी को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उद्धव जी की हालत, कांग्रेस से घर जाना, राष्ट्रवादी के घर जाना, शरद पवार जी के घर जाना, ये बन चुकी है। हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी होंगे सबका एक समय से बहुत पहले सीट शेयरिंग भी हो जाएगी और उम्मीदवार भी घोषित हो जाएंगे। निर्णय जो होगा महाराष्ट्र के हित में होगा, जनता के हित में होगा और निर्णय हमारे 3 लीडर्स हैं महाविकास आघाड़ी के जो इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं, वो इस पर निर्णय लेंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे का बीजेपी से विरोध ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हुआ था, लेकिन अब जब बात चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर चर्चा तक आ गई है तो मामला दिलचस्प हो गया है। सारा दारोमदार इस बात पर सिमट गया है कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसका दावा मजबूत होगा और सीटें ज्यादा से ज्यादा जीतें, इसके लिए सीट शेयरिंग में बड़ा हिस्सा पाने की उम्मीद भी तीनों दल लगाए बैठे हैं। गठबंधन को साथ लेकर चलने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है चुनाव की घोषणा के बाद सीटों का बंटवारा। महाराष्ट्र चुनावों में भी ऐसा ही हुआ है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। संजय राउत जी के नेता उद्धव ठाकरे जी, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी, हम भी इंडिया अलायंस या महाविकास आघाड़ी के एक हिस्सा हैं। कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है, अभी भी निकल रहा है। किसी के विरोध में या समर्थन में गठबंधन तो बन जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल आती है सीट बंटवारे पर सहमति की गांठें खोलने में। सब ठीक है, सब ठीक होगा कहते कहते बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, सुधीर मुनगंटीवार और नीतीश राणे सहित कई दिग्गजों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। मुख्यमंत्री पद का चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि फिर से महाराष्ट्र में भगवा लहराए। और मुझे ऐसा लगता है विरोधी पार्टियां एक दूसरे को इतने लताड़ने में व्यस्त है, पहले वो उनका देखे। और रही बात हम लोगों में आपसी तालमेल की, तो हम एक ही बात चाहते हैं कि महाराष्ट्र में फिर से भगवा फहराया जाए। नामांकन दाखिल करने में अब अधिक वक्त बचा नहीं है, लेकिन सीटों पर दावेदारी और उम्मीदवारी को लेकर अभी भी बड़ी खींचतान है। माना जा रहा है कि करीब 28 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर महायुति में मंथन चल रहा है, क्योंकि हर दल की तरफ से अपनी अपनी दावेदारी है। हालांकि महायुति नेताओं का कहना है कि गठबंधन में सब ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने महायुति के नेताओं के साथ बैठक की है और एक सहमति बनाने की कोशिश की। उसके बाद ही बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर कहा तो ये जा रहा है कि जल्दी ही घोषणा हो जाएगी और कोई मतभेद आपस में नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक नामों की घोषणा की कोई लिस्ट जारी नहीं हो सकी है। जो सिर्फ टवल हो रहा है वो महाझूठी गठबंधन में हो रहा है आपसी मतभेद को लेकर। रोज एनसीपी के नेता कुछ उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, कितने शिंदे सेना के लोग अजीत पवार की पार्टी के बारे में कह रहे हैं। ये तक कहते हैं कैबिनेट में जब बैठते हैं इनके साथ हमें उल्टी आती है। इस तरीके की हालात सिर्फ टवल जो हो रहा है वहां पे हो रहा है। रही बात जो अबू आसिम जी ने कही है, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है।
हमारी सीनियर लीडरशिप केपेबल है कि इस पर निर्णय लेगी, और अगर उनके मन में ऐसा कुछ है, डिस्कशन होता है, बात होती है, वो आकर अपना विचार व्यक्त करें। निर्णय जो होगा महाराष्ट्र के हित में होगा, जनता के हित में होगा। लोकसभा में अच्छे प्रदर्शन के बाद महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस की सीटों को लेकर दावेदारी बढ़ गई है। शिवसेना उद्धव और कांग्रेस में पूर्वी विदर्भ की कुछ सीटों को लेकर रार ठनी है। इसके अलावा मुंबई की 2 सीटों पर भी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव के बीच बात बन नहीं पा रही है। आपसी मतभेद इतना बढ़ चुका है कि बात धमकियों तक आ चुकी है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। कि मातोश्री में जाके सब चर्चा करते थे। उद्धव जी को जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के सामने कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है, उनकी स्थिति मैंने अभी तक ऐसी देखी नहीं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को न तो मीटिंग में बुलाया गया, न सीटों पर कोई बात हुई है, न ही उनकी मांगों पर कोई गौर किया गया है, जबकि करीब 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी दावा ठोक रही है। रिप्लाई नहीं आ रहा है। नहीं, रिप्लाई वजह से जब बात करता हूँ सब हमारी बातें चल रही हैं, हम बताते हैं आपको, फिक्र मत कीजिए, बताते हैं आपको। तो लेकिन जब मीटिंग में नहीं बुला रहे हैं तो बात कैसे? वो कह रहे हैं पहले 3 पार्टियों की मीटिंग होगी, वो खत्म हो जाएगी, फिर आप लोगों को बुलाएंगे। मुझे भी बता दीजिए नहीं क्या करना, बस यही चेतावनी समझिए आप है, ये धमकी नहीं है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी साथ ही रहेगी, लेकिन कैसे ये देखना होगा, क्योंकि एक सीट तो ऐसी है जिस पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार तीनों का ही दावा है। कुल दरवाजा बंद नहीं है, हमारे दरवाजे महाविकास आघाड़ी के वो हमारे साथ में रहेंगे, यही हमारा प्रयास है। सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में, इस तरह के पड़ाव, मोड़, स्पीड ब्रेकर्स सब आते हैं, लेकिन हर बार आपने देखा कि ये पड़ाव, मोड़ और स्पीड ब्रेकर्स हम मिलकर पार भी करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है। हाँ, संवाद होता रहता है, कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है, अभी भी निकल रहा है। महाविकास अघाड़ी का दावा है कि 250 से ज्यादा सीटों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन जिस तरह जिन कुछ सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं और उन्हीं पर अगर दूसरा दल अब भी अपना दावा ठोक रहा है, तो सवाल उठता है, बात बनेगी कैसे?